गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करता है काशी का अनोखा चर्च। भारतीय वास्तुकला का नायाब नमूना है वाराणसी का सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी एक लघु भारत की तस्वीर भी पेश करती है, जहां सर्वधर्म समभाव की झलक देखने को मिलता है। एक तरफ घंटों और घड़ियालों की आवाज तो दूसरी ओर मस्जिदों से गूंजती नमाज और गिरजाघरों में कैरोल के गीत गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करती है। मगर यहाँ मजहबों को एकता का संदेश देता एक ऐसा चर्च भी है जहाँ की दीवारें भी गीता का संदेश दिया करती हैं। यहाँ के लोग इसे अनोखा चर्च भी कहते हैं। गंगा किनारे बसा ये शहर बनारस लघु भारत की वो तस्वीर दिखाता है जहाँ सभी धर्म और संप्रदाय के लोग बसते हैं। काशी सभी धर्मों का केंद्र बिंदु है। इन्हीं तस्वीरों में ये खूबसूरत तस्वीर है वाराणसी के कैंटोनमेंट में बने सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च की, जिसका इतिहास सालों पुराना है। लेकिन ये चर्च पूर्णतया भारतीय संस्कृति की झलक को दर्शाता है। सेंट मैरीज महागिरजाघर के फादर विजय शांतिराज ने बताया कि इस चर्च को भारतीय संस्कृति से जोड़ते हुए इसका निचला हिस्सा अष्टकमल के फूल के आकार का बनाया गया है, यानी भारतीय वास्तुकला में इसे अष्टकोणीय कहा जाता है तथा कमल पूर्णता का प्रतीक है और शंख भगवान के संदेश देने का प्रतीक है। यहाँ ओम, कलश, आम के पत्ते, लताएं और ईसा मसीह का संदेश शामिल है। यही नहीं, इस चर्च में जहां बाइबल के संदेश लिखे हैं तो वहीं गीता के श्लोक सेवा धर्मा परम गहनो योगी नामप्य गम्य भी संस्कृत में बड़े बड़े पीतल के धातु से बने अक्षरों से उकेरे गए हैं। काशी नगरी अपनी सभ्यता के लिए और धार्मिक विचारों के लिए जानी जाती है। हमारा ये काशी नगरी पवित्र नगरी है। कोई भी मरा हुआ व्यक्ति कितने दूर से भी यहाँ पे आता है ये सोच करके कि उसको मोक्ष मिलेगा, और इस तरह से उसकी पवित्रता को बनाए रखना हर धर्म का भी फर्ज है। तो हम लोगों ने भी जब ये गिरजाघर बनाया तो ये सोच के बनाया कि हम एक ऐसा चर्च बनाएं जो अपने में मंदिर भी लगे और चर्च भी लगे। आप देखेंगे तो इसका नीचे का पोर्शन जो है अष्टभुजा में है, और वहाँ पर अंदर जाएंगे तो आपको संस्कृत के श्लोक भी मिलेंगे, आपको उर्दू के अल्फाज भी मिलेंगे और हिंदी के वचन भी मिलेंगे, ताकि ये सबके लिए खुला है। धर्म किसी का नहीं होता है, ईश्वर सबका है, अल्लाह सबका है, राम सबका है, और सबको उस तरह से उनको मानना चाहिए। इस चर्च को जाने माने पंडित आर्किटेक्ट कृष्ण मेनन और अपनी रचनात्मकता व भारतीयता के लिए जाने जाने वाले आर्टिस्ट ज्योति शाही ने बनाया है। यह चर्च सर्वधर्म के लोगों को एकता के एक सूत्र में बांधे रहने का संदेश देता है, जो इंसान को इंसान समझे। डॉक्टर यूजीन जोसेफ बिशप बताते हैं कि काशी जैसा नगर जो सभी धर्मों का केंद्र बिंदु है, हमारे पूर्वजों ने ऐसा सोचा कि यहाँ पर एक ऐसे मंदिर को बनाया जाए जो सबके दिल को भाए। भारतीय वास्तुशास्त्र मंडला कॉन्सेप्ट पर बना है, जहाँ गुरु बैठकर शिक्षा देते हैं। वास्तु में पगोड़ा भी शामिल है। सभी धर्म यहाँ पर एक तरह से संगमित होते हैं। हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, जैन और बहाई और सिख, क्रिश्चियन आदि इत्यादि सभी लोग यहाँ पर संगमित हैं, और ये नगर ही धर्मों का नगर माना जाता है। और धार्मिक आस्था और धार्मिक वातावरण यहाँ पर खूबहू है, और इस बात को मतलब मन में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने ये सोचा कि ऐसे एक मंदिर बने जो कि सबके दिल को भाले और सबके भावनाओं को अपनाएं और सबके आस्था को मैच करें। तो इसमें आप देखेंगे हिंदू वास्तु का मंडला कॉन्सेप्ट्स, ये त्रिकोणा प्रारूप आप चारों तरफ देख रहे हैं। मंडला ऐसे आसन हैं जहां गुरु बैठ करके शिक्षा देता है। क्रिश्चियन सिंबल भी है, और हिंदू कलाचार का जो बैठ के पूजा करना, बैठ के शिक्षा देना, आसना जो मुद्रा में जो यहाँ पर कार्य करना, वो सारी चीज़ें, और जो भजन कीर्तन वगैरह गाया जाता है वो सब सारी चीज़ हिंदुस्तानी है। ओम लिखा हुआ है, कमल है। हाँ,
वो सब कमल तो पूर्णता का प्रतीक है, और शंख भी संदेश देने का एक यंत्र है, पुकारने का और घोषित करने का, जिसको अंग्रेजी में प्रोक्लेमेशन बोलते हैं। ठीक है। तो घोषित करने का यंत्र है, और भगवान भी शंख बजाकर ही अपनी इच्छा को प्रकट किया। तो उसी का मतलब ये मानव जीवन में उतारा गया है। चर्च के आसपास के वातावरण में हरियाली व शांति है जो अहिंसा से प्रेरित है। चर्च की इसी खासियत को देखने सभी वर्ग के लोग यहाँ खींचे चले आते हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू। यह एक पहला चर्च है जहाँ कैरोल के साथ साथ हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए जाते हैं। यहाँ आने वाले लोग भी यही मानते हैं कि यह चर्च ईसा मसीह के उन्हीं संदेशों को दर्शाता है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईश्वर एक है। वाराणसी से इस चर्च के अनोखे चर्च कहे जाने के पीछे का कारण यह है कि यहाँ गीता के ज्ञान के साथ साथ बाइबल का ज्ञान भी मिलता है, जो हमें बताता है कि विश्व की प्राचीन नगरी वाराणसी लघु भारत की वो तस्वीर पेश करता है जिसमें सर्वधर्म समाहित है।